इसके बाद आगे क्या हम लोग बात करते जरा सा वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, आते हैं इस पर टॉपिक पर। क्या बोला जा रहा है कि जब भी कभी भी अगर मान लिया जाए किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद हो, तो एक ऐसा जगह है जहां पर एक रूम में क्या किए हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों दे दिए, ठीक है। और फिर भी ये संभव है कि किसी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। वैसा इसीलिए संभव है क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों उल्टा डायरेक्शन में लग रहा होगा और सेम अमाउंट में होगा, तो कैंसिल आउट कर लेगा, है ना। एक बार बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन भी पूछा था कि मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की मौजूदगी में फेंक दिए हैं और उस पर मैग्नेटिक फोर्स, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस सिचुएशन को एक्सप्लेन कीजिए, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। तो हाँ, ये पॉसिबल है। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है और चार्ज पार्टिकल को फेंक दिए, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स ना लगे, ऐसा पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों अगर उल्टा डायरेक्शन में होगा तो कैंसिल आउट कर लेगा एक दूसरे को, बराबर अमाउंट में होगा तो। अच्छा ठीक है, बात करते हैं थोड़ा इस पर, अच्छे से समझते हैं इसको, आते हैं इस पर बात करते। देखो जैसे अगर मान लिया जाए कहीं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा मान लिया जाए वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी दिए हैं चार्ज पार्टिकल को, ये चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया। अच्छा ठीक है, तो और ये यहां पर डायरेक्शन हम दे देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, ये P हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर के तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिए, अंदर के तरफ, हर तरफ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अंदर के तरफ, क्या हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर के तरफ और वेलोसिटी उधर, ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब एक चीज देखा जाए, अब इसी में क्या किए, नीचे के तरफ हम नीचे की तरफ ऐसे करके इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए। ये डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। मान लो एक सिचुएशन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, अंदर के तरफ ऐसे दिखलाए पेन से, अंदर के तरफ ऐसे रेड से कर देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर के तरफ। अच्छा ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऐसे नीचे की तरफ, और जो चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी है वो किधर दी है, इस तरफ। ये वेलोसिटी हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब अगर मान लिया जाए हम किसी चार्ज पार्टिकल को फेंक दिए हैं उधर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू को इस डायरेक्शन में फेंक दिए, तो जब वेलोसिटी देंगे उस डायरेक्शन में, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, वेलोसिटी पे हाथ रख के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाना है, इधर से इधर, वहां ऊपर आ रहा है स्क्रू, या V क्रॉस B करेंगे तो किधर आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, ऊपर की तरफ, चैप्टर के शुरू में ही पढ़े थे, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर। अच्छा, अब चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में फोर्स लगता है, तो V क्रॉस B मैग्नेटिक फोर्स ऊपर और इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ये जो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर की तरफ लगेगा FB, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है तो नीचे की तरफ FE, क्या ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स, हाँ मैग्नेटिक फोर्स, और नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स, है कि नहीं, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स और नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है, ये ऐसा सिचुएशन में पॉसिबल, क्या पॉसिबल है भाई, कि इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो जाए किसके, मैग्नेटिक फोर्स के, मैग्नीट्यूड के मामले में, मैग्नीट्यूड के मामले में ना, दोनों क्या हो जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाएगा, दोनों का मान अगर बराबर हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि इतना, देन एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, जीरो ना। तो लॉरेंज फोर्स में क्या थे, जो एफ नेट है वो जीरो हो गया ना,
एफ नेट बराबर एफ इलेक्ट्रिक प्लस क्या, एफ पी, यानी कि एफ मैग्नेटिक, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, यही ना। अच्छा, यही कहने का अर्थ हुआ। तो वैसे सिचुएशन में अगर हम लोग इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस क्या, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, जीरो। अच्छा, इसी में आगे बढ़ते हैं जरा सा, देखो तो एफ बी का निगेटिव बराबर क्या, ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये हमको क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का मान बराबर है लेकिन दिशा उल्टा है। निगेटिव साइन किसको बताता है, ऑपोजिट डायरेक्शन को। सोज ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये तो क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब जरा सा देखते बात करते हैं इन स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में अगर इसी चीज को देखें तो हमको क्या दिख रहा है, सिर्फ कि इलेक्ट्रिक फोर्स यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो का मान और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो उसका मान क्या हो रहा है, बराबर। दिशा तो उल्टा है लेकिन उसका मान आपस में बराबर है। तो जब मान बराबर है तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखो तो मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी, हाँ साइन 90 कर दिए, जनरली 90 डिग्री अगर है तो थीटा भी हो सकता था, कोई जनरल एंगल भी हो सकता है, तब भी वी क्रॉस भी करेंगे तो वो आया, और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर बराबर हो गया तब भी कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री रखने से ये एंगल का झमेला खत्म। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या, क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इधर इसमें साइन 90 तो खत्म, क्यू और क्यू खत्म, तो वी बराबर बी बराबर क्या, ई। तो यहां पर एक चीज देखा जाए, देयरफॉर वेलोसिटी बराबर ई बाय क्या आया, बी। अच्छा देखो, अगर मान लिया जाए, ये बताना चाह रहा है कि अगर हम लोग एक ऐसे रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हुए चार्ज पार्टिकल को ई बाई बी वेलोसिटी से अगर फेंकेंगे, वेलोसिटी कितना, ई बाई बी, अगर वेलोसिटी ई बाई बी से फेंकेंगे किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की मौजूदगी में ई बाई बी वेलोसिटी से, तो वैसे सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम चाहते हैं कि एक ऐसे रीजन में फेंके जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है और उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, तो उसके लिए हमको वेलोसिटी जो रखना पड़ेगा वो ई बाई बी रखना पड़ेगा। वेलोसिटी को जो सेलेक्ट करना पड़ेगा वो क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, ई बाई बी। यही वेलोसिटी सेलेक्टर का बात की हम लोग, कि हम लोग ऐसा वेलोसिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं जिसमें कि चार्ज पार्टिकल में कोई डिफ्लेक्शन देखने को ना मिले। अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की मौजूदगी में फेंकते हैं तो डिफ्लेक्ट ना करे, यानी मुड़े नहीं, दिशा ना बदले। इसका मतलब दिशा बदलना मतलब क्या होता है, वेलोसिटी बदल जाना। तो वेलोसिटी ना बदले तो कैसे नहीं बदलेगा, जब उस पर कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा, यानी कोई भी नेट फोर्स नहीं होना चाहिए। जब फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वेलोसिटी बदलेगा नहीं, यानी जस का तस वेलोसिटी से चले, सीधा चल रहा है तो सीधे चले, कोई डिफ्लेक्शन ना हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मौजूद है, चार्ज पार्टिकल को फेंके, हम चाहते हैं कि चार्ज पार्टिकल बिना मुड़े हुए सीधा चले ना, कोई नेट फोर्स भी उस पर ना लगे, कोई डिफ्लेक्शन वगैरह ना हो। तो उसके लिए हमको जो वेलोसिटी सेलेक्ट करना है वो क्या सेलेक्ट करना है, ई बाय बी, ठीक है। यही इसके सिलेक्शन का मतलब है। अब इसको थोड़ा बात को लैंग्वेज में हम लोग लिख देते हैं, या फिर बी बराबर ई बी, ये फॉर्मूला काम का है। कभी कभी होता है क्या कि ऐसे बोल देगा कि चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है और चार्ज पार्टिकल को जिस रीजन में फेंका गया है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इतना है और मैग्नेटिक फील्ड का मान इतना है, तो बताइए कि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। कभी पूछ देगा वेलोसिटी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वहां पे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वहां पे, नो डिफ्लेक्शन या इस सब टाइप का बातचीत करेगा। तो बिहार बोर्ड में तो खाली हो सकता है ये फॉर्मूला पूछ दे, सीबीएसई में अक्सर इस पर आधारित दे करके डाटा वाटा दे करके कुछ कुछ पूछता है, लिखते हैं इसको थोड़ा बात। वेलोसिटी सेलेक्टर लास्ट हम लोग पढ़े थे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, ठीक है। इस वेलोसिटी सेलेक्टर के बाद अब हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सब देखना है।
जो कि इस चैप्टर में काम का है। ठीक है, चलो देखते हैं, बात करते हैं। ध्यान से देखो तो सबसे पहले नोट में हम लोग एक बात देखेंगे, ध्यान से देखो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर रखते हैं, चाहे वो किसी भी शेप का हो, चाहे वो किसी भी शेप का हो, करंट घूम रहा है किधर भी, कोई करंट कैरिंग लूप अगर पूरी तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला जो नेट मैग्नेटिक फोर्स है वो जीरो होगा। हम लोग एक बात पढ़ चुके हैं कि कोई भी करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है। करंट कैरिंग लूप एज मैग्नेटिक डायपोल, करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करता है। उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता है। करंट के डायरेक्शन में अगर हम अपना राइट हैंड का फिंगर घुमाएंगे तो अंगूठा हमको नॉर्थ पोल देगा और इस साइड साउथ पोल आता है। अच्छा ठीक है, बात करते हैं। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप है एक मैग्नेटिक डायपोल, ये सेम उसी तरीके से याद दिलाता है जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़े हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है, लेकिन टॉर्क नॉन जीरो। वहां पे टॉर्क लगता था P क्रॉस E, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगुना इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। यहां चैप्टर 4 में अगर कोई करंट कैरिंग लूप, जिसको कि हम लोग मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं, उसको जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर मैग्नेटिक टॉर्क लगता है और उसका फॉर्मूला होता है M क्रॉस B ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और क्या, मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम लोग MB साइन थीटा कहते हैं। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर रखा हुआ रहेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स होगा जीरो। ठीक है, देखो तो क्या लिखे, यही बात कि इफ अ करंट कैरिंग लूप of any shape is placed in a uniform magnetic field, then net magnetic force on that loop will be zero, like electric dipole। कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, वो इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि करंट कैरिंग लूप एक क्या है, मैग्नेटिक डायपोल। जैसे कि वहां होता था इलेक्ट्रिक डायपोल, उसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से था और उसमें अगर हम लोग कोई इस तरीके से डायपोल रख दिए प्लस क्यू चार्ज और यहां क्या माइनस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू माइनस क्यू पे उल्टा सेम बराबर फोर्स, नेट फोर्स जीरो। टॉर्क लगता था लेकिन नेट फोर्स जीरो, इलेक्ट्रिक डायपोल पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो, वैसे ही यहां पर भी। ठीक है, ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था। ये चैप्टर 1 का थोड़ा सा बात बता रहे हैं ये चीज। तो वैसे ही सेम टू सेम यहां पर भी, ठीक, इधर का जितना फोर्स इधर का फोर्स दोनों क्या हो जाएगा, बराबर ना। अच्छा, जैसे इस वाले पोर्शन में करंट उधर जा रहा है तो करंट की तरफ फिंगर किए, हथेली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो अंगूठा इधर फोर्स बता रहा है, इस पे इधर फोर्स, इस पे इधर फोर्स, तो सब बाहर 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 सब कैंसिल आउट कर लेता है। करंट कैरिंग लूप कभी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो उस पर नेट मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, एक बात और जाने थे, लास्ट ही चल रहा है ना, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये टॉपिक पुराना एनसीईआरटी जो है उसमें दिया हुआ है, एक छोटा सा एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बीच रिलेशन। ठीक है, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन आर रेडियस में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमने का मतलब क्या हो गया, करंट किधर होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन के उल्टे डायरेक्शन में करंट हो जाता है। क्या, इलेक्ट्रॉन का उल्टा डायरेक्शन में करंट, यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है मतलब क्या चल रहा है इसमें सर्किट में, करंट। इस इलेक्ट्रॉन का m हो गया क्या, मास, r हो गया रेडियस, अब v हो गया क्या, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये घूम रहा है। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर होता है क्या, वो जो ये जो घूम रहा ऑब्जेक्ट, इसका चार्ज अगुना एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास। जो पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल घूम रहा है उसका चार्ज डिवाइडेड बाय क्या, उसका मास। ये ओल्ड एनसीईआरटी का कुछ टॉपिक ले रहे हैं हम लोग। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और सर्कुलर पाथ पर, उसका चार्ज डिवाइडेड बाय उसका मास, तो चार्ज भागा मास को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज।
स्पेसिफिक चार्ज गुना क्या, एंगुलर मोमेंटम ना, तो स्पेसिफिक चार्ज गुना एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज गुना एंगुलर मोमेंटम बाय क्या 2। ये माइनस साइन सिर्फ ये क्या चीज बताने के लिए, ये चूंकि इलेक्ट्रॉन था तो इसलिए निगेटिव लिया है। ये हमको क्या बता रहा है कि अगर निगेटिव चार्ज है तो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। माइनस साइन किसको बता रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। निगेटिव चार्ज रहने पे दोनों का डायरेक्शन उल्टा होता है। अब देखो क्वेश्चन, अगर इसी को हम स्केलर फॉर्म में लिखे तो साइन वाइन ये सब चीज हटा देंगे। ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये जो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, ये हो गया। अच्छा, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये मास, ये एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल, उसका फॉर्मूला होता है MVR। 11th में पढ़ाया जाता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना तो उसका मास गुना उसका वेलोसिटी इनटू उसका क्या, रेडियस, इसी को कहते हैं MVR ना। MVR हमारा क्या हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम। अब इस पर अगर हमको ऑब्जेक्टिव बना करके पूछना होगा तो ऐसे पूछ सकता है कि ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, किसी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो एंगुलर मोमेंटम के साथ किस रिलेशन में है, तो एंगुलर मोमेंटम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, या फिर क्या तो ऑप्शन में दे सकता था 1/L के प्रोपोर्शनल है। एंगुलर मोमेंटम के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के साथ, ऐसे करके बनाया जा सकता है। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर स्पेसिफिक चार्ज इनटू एंगुलर मोमेंटम। स्पेसिफिक चार्ज इनटू क्या है, एंगुलर मोमेंटम। यहां पे इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर क्या, स्पेसिफिक चार्ज इनटू एंगुलर मोमेंटम अब बाय क्या 2। एंगुलर मोमेंटम अब बाय 2, यही ना। चार्ज भागा मास क्या हो गया, स्पेसिफिक चार्ज इनटू एंगुलर मोमेंटम बाय 2 मैग्नेटिक डायपोल। ऐसे करके भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये चीज भी होता है। इसमें हमको एक खास बात और थोड़ा सा जानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको एकदम VBI करा रहे हैं हम। ठीक है, क्या है जरा सा उस पर बात करते हैं। देखो एक टॉपिक है क्या, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, ओल्ड एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में ये टॉपिक हटाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये काम का चीज है, इसको देखा जा सकता है, पॉपुलर है। ठीक है, ये पूछने वाला चीज हो सकता है। क्या होता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जरा सा समझते हैं हम लोग। क्या था, हम लोग अभी अभी क्या पढ़े, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बराबर जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका चार्ज और भागा उसका मास, एंगुलर मोमेंटम बाय 2। इसी को ये रिलेशन होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच। अच्छा, अब एक बात ध्यान रहे इसमें, एंगुलर मोमेंटम को इधर लेकर के आएंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भागा क्या, एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो होता है उसी रेशियो को जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा डिवाइडेड बाय उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, उस रेशियो को ही हम लोग कहेंगे जायरोमैग्नेटिक रेशियो। एकदम VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे खास करके बिहार बोर्ड वाले जो भी है उनके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहार बोर्ड में तो ओल्ड एनसीईआरटी से पूछ रहा है इसीलिए। ठीक है, सीबीएसई में ओल्ड एनसीईआरटी टच नहीं करता, लेकिन फिर भी काम का चीज है, ये सब एकदम जनरल चीज है, जनरल ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए ये काम का चीज हो क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का क्या हो गया, रेशियो किसी चार्ज पार्टिकल का ना। जायरोमैग्नेटिक रेशियो M/L Q/2m, स्पेसिफिक चार्ज बाय 2। क्या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये क्या हो गया स्पेसिफिक, ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जायरोमैग्नेटिक रेशियो बराबर क्या है, देखो तो स्पेसिफिक चार्ज बाय 2। अब ये VBI ऑब्जेक्टिव बन गया क्या,
समझे बात क्या बोल रहे हैं? अब ये भी ऑब्जेक्टिव बन गया क्या, जायरो मैग्नेटिक रेशियो बराबर स्पेसिफिक चार्ज बाय, ये चीज हो गया। क्या हो सकता है ना, प्यार बोर्ड में ये चीज दे सकता है, पूछ सकता है कहीं पर। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज एक्स्ट्रा आप बता रहे हैं, जरा सा ध्यान दिया जाए। ये कोई कंपटीशन वगैरह के नजरिए से है, 2 मिनट का चीज। जैसे कि अगर मान लिया जाए इनफाइनाइट वायर रहता था, तो एम्पियर्स लॉ से निकाले थे कि x दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2x, म्यू नॉट इंटू आई बाय 2x, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है इनफाइनाइट वायर के कारण x दूरी पे। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं अगर कोई फाइनाइट वायर दिया हुआ, यानी कि उस वायर का कुछ फिक्स लेंथ है, ठीक है, उस लेंथ के कारण l या कुछ लेंथ का है, उससे x दूरी पे यहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला यहां पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स, म्यू नॉट बाय 4 पाई का मान 10 टू द पावर -7, आई हमारा करंट है, एक्स हमारा यहां से यहां तक की दूरी है। ये साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 क्या है वो जरा सा देख लो। जैसे इस वाले पॉइंट से ऊपर के तरफ यहां से यहां तक मिला देंगे, और जो एंगल यहां पर बनेगा उसको कहेंगे थीटा 1, और यहां से यहां तक इसको मिलाएंगे, और यहां पर जो एंगल बनेगा उसको कहेंगे थीटा 2। ये मान लिया जाए 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो साइन 30 साइन 45 वहां बैठा देंगे, हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी में कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अगर मान लिया जाए ऐसा हो कि इनफाइनाइट है वायर, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, तो सेम फॉर्मूला यहां पर भी काम करेगा। ये फॉर्मूला जो है ना जनरल है, ये जनरल फॉर्मूला हमारा इनफाइनाइट वायर के लिए भी काम करेगा। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स इनटू sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 है। देखो इसी फॉर्मूला को यहां पे लगाएंगे अगर, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, देखो तो जरा सा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा तो कैसे निकालेंगे, B बराबर क्या फॉर्मूला होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो B होगा वो B बराबर हमारा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब देखो यहां से एक लाइन हमको उस इंड को मिलाना है ना, तो ये कहां जाएगा 90, इनफाइनाइट तक है ना, तो सीधा करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इधर भी तो यहां पे देखो तो साइन 90 अब प्लस क्या साइन 90, तो ये 1 और 1 क्या हो गया 2, और 2 से ये कट जाएगा, तो B बराबर क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स। देखो सही एकदम सटीक बैठ गया। इसमें भी उधर भी क्या जाएंगे यहां तक, तो ये हमारा 90 है, इधर भी क्या है कि नहीं 90, इस तरीके से, तो उसमें भी काम कर जाता है। ठीक, अच्छा सेम अगर यहां पर है, सेम ही इनफाइनाइट है, मतलब एक इंड तो यहां है और दूसरा इंड पता नहीं कहां, तो वैसे स्थिति में यहां से थीटा 1 हमारा 90 और थीटा 2 0 0, तो यहां पर हम लोग अगर लेंगे, यहां पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो यहां पे B बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स इंटू साइन 90 प्लस क्या साइन 0 करेंगे, तो ये साइन 0 0 होता है, साइन 90 1, तो 1 इंटू इतना खत्म, तो यानी कि सिर्फ B बराबर कितना म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कितना आया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स आया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे बात करते हैं। इसी में अगर मान लिया जाए ये कोई करंट कैरिंग वायर, और करंट कैरिंग वायर के वजह से हमको क्या करना है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड। अब ये कोई ऐसा नीचे में यहां पे ऐसे पॉइंट है, एकदम सीधा इसके यहां नहीं है बल्कि यहां, तो ऐसे स्थिति में क्या करना होता है हमको कि देखना होगा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस पहले कितना है। ठीक है, ये लाइन है, ये वाला डिस्टेंस हमारा, ये डिस्टेंस हमारा कितना है x, तो फॉर्मूला जो होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो यहां बैठा देना म्यू नॉट आई बाय 4 पाई एक्स इंटू, अब रही बात साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 की, तो इसमें क्या करना पड़ता है, ऊपर वाला एक इंड यहां सटाएंगे, यहां से लेंगे
ये हो गया हमारा θ1, ठीक है, जो एंगल बन रहा है वो, अब प्लस साइन, अब θ2 की बात करेंगे तो चूंकि ये नहीं है, ये हमारा निगेटिव एंगल लेना पड़ेगा इसको, जो दूसरा इंड का लेंगे ना, माइनस में इसको लेना है θ2। तो बस उसके बाद अपना जैसे सॉल्व करना है इसको तरीका से अपना सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ये सिर्फ कंपटीशन वगैरह में काम देगा, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि कोई कंपटीशन वाला कोई भी बुक वगैरह कोई सबको टच किए, नीट जेई वाला या कुछ भी, तब उस समय ये सब काम देगा, ये वाला टॉपिक, ये फाइनाइट वाला, ठीक है। एक इंड नीचे वाला इंड के लिए माइनस में, ऊपर वाला इंड के लिए θ1 माइनस θ2, वैसे बैठा देना है। इसी में आगे बढ़ते जरा सा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी करंट कैरिंग वायर। कोई करंट कैरिंग वायर है उस पर, हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन बनाओगे, दिए थे 4.4 या 3 ऐसे करके कुछ था, तो उसमें ये चीज था, अगर कोई करंट कैरिंग वायर के का जो ये एक्सिस है एकदम बीच वाला सेंट्रल लाइन, उस सेंट्रल लाइन से एक्स दूरी पे यहां पर अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तब कितना होगा। देखिए ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी ये हो सकता है, किसी करंट कैरिंग वायर के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल का सवाल है, इसको बनाया जा सकता है, डिराइव करके तरीका से लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है करंट कैरिंग वायर के अंदर में किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें, तो वायर में अगर दौड़ रहा है करंट आई और इसके एक्सिस से एक्स दूरी पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यहां पर, तो फॉर्मूला म्यू नॉट इंटू करंट इंटू क्या, ये एक्स यहां से यहां तक की दूरी भागा 2 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, इसका रेडियस होगा ना इस तार का, ये जो तार होगा उस तार का कुछ अपना रेडियस, तो म्यू नॉट आई एक्स बाय 2 पाई आर स्क्वायर। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन, 4.3 या 4 ऐसे करके, एम्पियर्स लॉ के जस्ट बाद ये एग्जाम्पल दिया हुआ, उसी में ये चीज था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ना, बोर्ड के लिए भी, ऑब्जेक्टिव में हो या फिर सब्जेक्ट सीबीएसई वाले को ये सब्जेक्टिव में भी हो सकता है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ना, इसीलिए। अब बिहार बोर्ड वाले को तो ऑब्जेक्टिव में दिया तो दिया, अगर पूछ भी दिया तो कोई गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है तो पूछ भी सकता है, वैसा बात नहीं है। अब एक चीज और क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, किसी आर्क के कारण मैग्नेटिक फील्ड। सीबीएसई वाले को तो खास करके ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट चीज हो गया। देखो क्या है ये, जैसे अगर इतना सा आर्क है दिया हुआ, इसमें करंट चल रहा आई, और इस आर्क के कारण इसके एक्सिस यहां पर सेंटर पे, अगर ये पूरा होता तो सर्कल हो जाता, थोड़ा सा इतना पार्ट है, यहां पे हमको क्या चाहिए, हाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये थीटा एंगल यहां बन रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है उसमें, तो यह ध्यान रखना ना। हम कभी चैप्टर 1 में बताए थे कि अगर चार्ज सर्कुलर आर्क है, चार्ज आर्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर, ऐसे करके कुछ थीटा बाय करके कुछ एक फॉर्मूला था, ऐसे आर्क वाला, आर्क के कारण भी इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहां अगर हमको आर्क के, ये जो आर्क दिया हुआ है करंट कैरिंग है, सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, म्यू नॉट आई बाय 2r। म्यू नॉट आई बाय 2r तो हमारा कौन सा है, वो जो सर्कुलर इसके सेंटर पे है, सर्कुलर के सेंटर पे जो है म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू क्या कर देना हमको, जितना थीटा बाय 360, थीटा बाय, अरे नहीं एक एक नियम से जैसे बनता है ना, कि चूंकि 360 डिग्री एंगल है तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा कितना, म्यू नॉट आई बाय 2r, इसीलिए यूनिट एंगल में 1 बाय इतना, इसमें इतना, ऐसे करें जैसे बनता ना, बस वैसे ही थीटा एंगल में कितना, वही वाला बात, वही वाला चीज, वही उसी हिसाब से, ठीक है। तो यहां पे क्या फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 360, ये तो डिग्री में रखेंगे या फिर रेडियन में रख सकते हैं, थीटा बाय 2 पाई, 360 को 2 पाई बोलेंगे ना रेडियन में अगर बात करेंगे तो ऐसे करके भी काम कर सकते हैं, 2 पाई ज्यादातर ये चलता है,
ठीक है, इसी में सेमी सर्कुलर आर्क रहेगा अगर, ठीक है, इसी में अगर सेमी सर्कल रहेगा ना, फोर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल रहेगा ना अगर, तो सेमी सर्कल देखो तो ऐसे करके आधा है, अगर आधा आधा सर्कल है तब यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, देखो तो बताओ तो, P बराबर म्यू नॉट आई बाय 2r, r इसका रेडियस, म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 360, यानी कि 180 भागा 360, तो यानी कि कितना 1/2, तो ये कितना हो गया म्यू नॉट आई बाय 4r, म्यू नॉट आई बाय 4, ये हो जाएगा। इसी में हमको अगर कुछ सवाल वाल अगर करना हो तो बहुत तरह का क्वेश्चन सब पूछता है, जैसे कि मान लिया जाए कहीं कहीं लोग ऐसे प्रैक्टिस कराते हैं, ये सब टाइप का ऐसे करके क्वेश्चन रहता है, मान लिया जाए इधर से करंट आया आई, ऐसे करके आई करंट आया और आई करंट आ करके ऐसे करके घूम के चला गया, और हमको यहां पर सेंटर पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो यहां पर चाहिए तो क्या होगा देखो तो जरा सा, यहां से यहां तक ये वायर है, ठीक है, ये एकदम क्या है इनफाइनाइट है, ऐसे आया, अब यहां पर यहां तक अगर देखोगे, ठीक है, यहां तक देखोगे, ठीक, तो अब इसके कारण यहां पर हमको, और इसके कारण यहां, ठीक है, तो ये सेमी इनफाइनाइट है ना वायर, एक एंड पता है दूसरा एंड नहीं पता है ना, सेमी इनफाइनाइट है, तो उसके कारण हमको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखना पड़ेगा, और ये क्या हो गया सेमी सर्कुलर आर्क के कारण यहां, तो अब देखो तो इसके कारण जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे, करंट के दिशा में अंगूठा रखते हैं और जिधर चाहिए उधर हम अपना फिंगर फैलाते हैं, हथेली हमको मैग्नेटिक फील्ड बताता है, तो देखो किधर है बाहर की तरफ, सब के वजह से किधर है खाली बाहर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड है सबके वजह से, तो यानी यहां से यहां तक जो सेमी इनफाइनाइट यहां, इसके वजह से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी बाहर की तरफ, इसके वजह से बनेगा वो भी बाहर की तरफ, इसके वजह से जो बनेगा वो भी बाहर की तरफ, तो तीनों जोड़ देंगे, तो बी नेट जो यहां पर आएगा, यहां पर जो बी नेट होगा हमारा वो नेट मैग्नेटिक फील्ड, पहले ये सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण देखो तो ये हमारा क्या है, ये इसको अगर हम लोग x और x बोले तो क्या होगा देखो तो, सेमी इनफाइनाइट के कारण क्या आया था, देखो सेमी इनफाइनाइट के कारण हम लोग अभी अभी बात किए, देखो क्या है म्यू नॉट आई बाय 4πx ना, तो म्यू नॉट आई बाय 4πx को हमको यहां डालना पड़ेगा, अच्छा आओ तो बाद में पढ़ेंगे, तो इसके कारण म्यू नॉट आई बाय 4πx, और इसके कारण भी यहां पे कितना म्यू नॉट आई बाय 4πx प्लस ये आर्क के कारण, सेमी सर्कुलर आर्क के कारण म्यू नॉट आई बाय 4x, म्यू नॉट आई बाय 4x बोलेंगे ना, रेडियस को वहां x से डिनोट कर रहे हैं, पाई वाई कट गया जी, ठीक है, चलो यहां पे क्या म्यू नॉट आई बाय 4x, क्या जोड़ देंगे सारा चीज तो निकलेगा ना, अब ना उसी तरीके से दिमाग लगा करके सॉल्व करना है, तो ये हमारा ओल्ड एनसीईआरटी, ये न्यू एनसीईआरटी वगैरह का जितना भी था सब टॉपिक उपिक सारा चीज हम लोग उसमें कवर अप कर लिए। एक टॉपिक बचता है साइक्लोट्रॉन, जो कि सीबीएसई वालों को तो नहीं रहेगा, लेकिन बिहार बोर्ड वाले को साइक्लोट्रॉन पूछ सकता है, पूछना नहीं चाहिए, ऐसे कोशिश तो बिहार बोर्ड वाले को भी यही करना चाहिए कि जो नया एनसीईआरटी है उस पर आए, लेकिन अब जो हम टॉपिक एक साइक्लोट्रॉन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसके बाद अब ये सब में जितना भी हम बताए सब पे अब क्वेश्चन सब जितना प्रैक्टिस करोगे नीट वीट का सारा चीज का या कहीं का भी तो बन जाएगा, कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चंस बनाओगे तो बन जाएगा। अब हम लोग को पढ़ना है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन ये जो टॉपिक है सीबीएसई के लिए नहीं है, ये पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड वाले के लिए। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़